Hello viewers, this is Sushant Tiwari and today I am going to discuss the judgment delivered by Supreme Court's Constitution Bench in Shiv Sena matter in Shiv Sena Rift case. So let's have a look. So what was the title of this case? The title of this case was Subhas Desai versus Principal Secretary Governor of Maharashtra. एग्जाम्स के पर्पज से चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या जुडिशरी के एग्जाम्स हो तो प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि केस का टाइटल क्या था। तो केस का टाइटल है सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। So this judgment was delivered by a constitution bench which comprised of Chief Justice of India, Justice M.R. Shah, Krishna Murari, Hima Kohli and P.S. Narasimha. So this judgment was delivered on 11th May 2023. So what was the matter? Before that, let's have a look on the conclusions कि उसके conclusion क्या है। तो conclusion ये था सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का that legislature party has no independent existence from the political party। तो लेजिस्लेचर पार्टी एंड पॉलिटिकल पार्टी में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। वो ये समझ लेते हैं कि कोई लेजिस्लेचर है तो जो उसके मेंबर्स हैं वो लेजिस्लेटिव पार्टी बनाते हैं किसी पॉलिटिकल फैक्शन का। बट पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? पॉलिटिकल पार्टी पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। लेजिस्लेचर पार्टी जो है वो डिफाइन भी किया गया है शेड्यूल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो कंक्लूजन क्या था सुप्रीम कोर्ट का? दैट लेजिस्लेचर पार्टी हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी। दैट मीन लेजिस्लेचर पार्टी जो है उसका अपना एक कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी पे डिपेंडेंट है और उसका एग्जिस्टेंस जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से है। दूसरा इसमें उन्होंने बोला कि स्पीकर वॉज रॉन्ग इन एक्सेप्टिंग शिंदे एज द लीडर ऑफ शिवसेना लेजिस्लेचर पार्टी। तो हमने देखा महाराष्ट्र में पिछले साल ही शिवसेना में रिफ्ट हुआ जिसकी वजह से जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे वो उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे बने। तो एकनाथ शिंदे को बाद में जो नए स्पीकर इलेक्ट हुए उन्होंने लीडर ऑफ शिवसेना लेजिस्लेटिव पार्टी डिक्लेयर किया। तो इस फैसले को भी जो सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना। फिर उन्होंने कहा स्पीकर वॉज रॉन्ग इन रिकॉग्नाइजिंग द विप नॉमिनेटेड बाय शिंदे ग्रुप एज द विप ऑफ शिवसेना ग्रुप, बिकॉज शिवसेना में फैक्शंस हुए दो, एक फैक्शन उद्धव ठाकरे का है, एक फैक्शन एकनाथ शिंदे का है। तो जो नए स्पीकर बने उन्होंने जो शिवसेना शिंदे फैक्शन के विप को शिवसेना का विप माना। तो इसकी वजह से जो भी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हुए और उसमें हम अभी नहीं जाते हैं, तो सिर्फ यही कोर्ट ने इसमें यही कहा कि स्पीकर जो है वो रॉन्ग थे इस चीज में, उन्होंने गलती करी, उनको शिवसेना शिंदे ग्रुप के विप को नॉमिनेट नहीं करना चाहिए था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन दिया, ये भी कंक्लूजन दिया कि गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट जो ऑर्डर किया उद्धव ठाकरे के लिए वो भी गलत था। दूसरा, the court refused to reinstate Uddhav Thackeray as the chief minister on the ground that he had voluntarily resigned before taking the floor test. बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो डाउट विप को जिस तरीके से नॉमिनेट किया गया, जिस तरीके से शिंदे को एकनाथ शिंदे को शिवसेना लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर अपॉइंट किया गया स्पीकर के द्वारा, ये सारी चीज़ें गलत थी। और फ्लोर टेस्ट भी जैसे गवर्नर ने बोला उद्धव ठाकरे को करने के लिए, तो वो एक तरीके से गलत ऑर्डर था। बट इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उद्धव ठाकरे को जो पहले सीएम थे महाराष्ट्र के उनको फिर से रीइंस्टेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उद्धव ठाकरे ने खुद ही वॉलेंट्रली रिजाइन कर दिया था। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट और बात, जो नबाम रेबिया का जजमेंट है 2016 का, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एक लार्जर बेंच को रेफर किया। अब लेजिस्लेचर पार्टी क्या होती है जिसकी हमने पिछली स्लाइड में बात करी। तो लेजिस्लेचर पार्टी जो है वो पैराग्राफ 1A ऑफ शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन किया गया है। शेड्यूल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस चीज से रिलेटेड है? प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन पे डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविजन शेड्यूल 10 में दिया हुआ है
शेड्यूल 10 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो वो लेजिस्लेचर पार्टी को क्या डिफाइन करता है देखते हैं। Legislature party in relation to a member of a house belonging to any political party in accordance with the provision of paragraph 2 or paragraph 4 means the group consisting of all the members of that house for the time being belonging to that political party in accordance with the said provision। तो लेजिस्लेचर पार्टी ये क्या कह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर हाउस के लिए उस हाउस में एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के जो भी मेंबर्स हैं वो बनाते हैं लेजिस्लेचर पार्टी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अभी हमने जस्ट देखा कि नबाम रेबिया का जजमेंट जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कंसिडरेशन के लिए एक लार्जर बेंच को रेफर कर दिया है। नबाम रेबिया का जजमेंट 2016 के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का था। सो व्हाट वाज द जजमेंट अबाउट? So this judgment dealt with the powers of assembly speaker and read that she cannot proceed with pleas of disqualification of MLA if prior notice seeking the speaker's removal is pending before the house। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन वो असेंबली का स्पीकर डिसाइड करता है। कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका स्पीकर डिसाइड करता है। और इस जजमेंट में बोला गया है कि अगर स्पीकर के अगेंस्ट खुद ही एक प्रायर नोटिस हो उसके रिमूवल के लिए, देन इन दैट केस वो स्पीकर किसी एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर नहीं डिसाइड करेगा। मतलब अगर स्पीकर के खुद के खिलाफ कोई नोटिस है उसके रिमूवल के लिए, देन इन दैट केस वो किसी भी अदर एमएलएस का, किसी भी अदर मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन के इशू को नहीं डिसाइड करेगा। बट इन जनरल क्या होता है? इन जनरल ये होता है, जो रूल है, जो शेड्यूल 10 में स्पीकर को ये पावर दी हुई है कि जो डिफेक्शन से रिलेटेड मैटर है अगर उस पर डिस्क्वालिफिकेशन करना है तो वो स्पीकर ही डिसाइड करेंगे। तो नबाम रेबिया का जजमेंट जो है वो अभी बड़ी बेंच को एक रेफर किया गया है। So Supreme Court held the following things: that decision of Speaker of Maharashtra Legislative Assembly for recognizing the whip nominated by the Eknath Shinde-led group as the chief whip of the Shiv Sena was illegal। तो एकनाथ शिंदे के ग्रुप के किसी पर्सन को चीफ whip बनाया गया शिवसेना का, वो इलीगल था। फिर डिसीजन ऑफ स्पीकर टू रिकॉग्नाइज मिस्टर एकनाथ शिंदे as the leader of Shiv Sena legislature party was illegal as the speaker did not ascertain if the decision had the backing of political party। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इस चीज को बताया कि एकनाथ शिंदे को, मिस्टर एकनाथ शिंदे को शिवसेना लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर डिक्लेयर करना स्पीकर के द्वारा वो एक गलत डिसीजन था, बिकॉज स्पीकर ने ये नहीं कंसीडर किया कि पॉलिटिकल पार्टी जो है, लेजिस्लेचर पार्टी के अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसके पास किसकी बैकिंग है, तो उसको भी उन्होंने कंसीडर करना चाहिए था। मतलब ये देखना चाहिए था कि पॉलिटिकल पार्टी की बैकिंग किसके पास है। बट उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी वाले कंसिडरेशंस को साइड में रख के लेजिस्लेचर पार्टी का सिर्फ ध्यान रखा और उसी के हिसाब से जो मिस्टर एकनाथ शिंदे हैं उनको लेजिस्लेचर पार्टी का हेड बना दिया, लीडर बना दिया। इट इज द पॉलिटिकल पार्टी, फिर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं इट इज द पॉलिटिकल पार्टी विच हैज द पावर टू अपॉइंट अ विप एंड द लीडर, नॉट द लेजिस्लेचर पार्टी। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसको ये पावर होती है कि वो विप अपॉइंट करे, ना कि किसी लेजिस्लेचर पार्टी को। सो पॉलिटिकल पार्टी इन 10th शेड्यूल कैन नॉट बी रेड एज लेजिस्लेचर पार्टी। तो जो पॉलिटिकल पार्टी 10th शेड्यूल में दिया हुआ है उसको लेजिस्लेचर पार्टी नहीं कंसीडर किया जाता है। दैट मीन जहां पे जो काम पॉलिटिकल पार्टी का है वहां पे लेजिस्लेचर पार्टी वो काम नहीं करेगी। सो वी हैव सीन दैट पावर टू अपॉइंट द पार्टी विप इज विद whom, whether it is political party or legislature party। So we have seen it that power to appoint the whip is with the political party। So whip क्या होता है? Whip is a person who guide the members that in which pattern they have to vote or in which pattern they have to act।
ओके। एक सिंपल, एक बड़े साधारण शब्दों में यही है कि वो गाइड करता है लेजिस्लेचर पार्टी के जो मेंबर्स हैं पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के, कि उनको किस पैटर्न पे वोट करना है, उनको किसी बिल के अगेंस्ट में वोट करना है या उसके फेवर में वोट करना है या एब्सटेन करना है। तो ये विप का काम होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? The rebel group led by Shinde had claimed that they are legislature party since they have the majority of MLAs. Therefore, they claim the right to appoint the party whip and group leader. In this contest, an issue arose as to who has the power to appoint the party whip, the political party or the legislature party. तो शिवसेना जो शिंदे फैक्शन है, उन्होंने कहा कि बिकॉज लेजिस्लेचर पार्टी में उनके पास मेजॉरिटी ऑफ एमएलएज हैं, तो इसीलिए उन्होंने क्लेम किया कि लेजिस्लेचर पार्टी जो है उसी को विप अपॉइंट करने का अधिकार है। फिर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बट कहा द प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल स्टिपुलेट्स इन अनइक्विवोकल टर्म्स, मतलब क्लियर टर्म्स में, दैट द डायरेक्शन मस्ट कम फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी एंड नॉट द लेजिस्लेचर पार्टी, कि जो विप अपॉइंट करने का डायरेक्शन है वो पॉलिटिकल पार्टी से होना चाहिए। द डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी एंड लेजिस्लेचर पार्टी इज मेड इन द डेफिनेशन क्लॉज इन पैराग्राफ 1 ऑफ द शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। The 10th schedule would become unworkable if the term political party is read as the legislature party। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10th शेड्यूल में जो अनइक्विवोकल टर्म्स में, मतलब क्लियर टर्म्स में भी बोला गया है कि जो डायरेक्शन है वो पॉलिटिकल पार्टी के पास है, उसके पास से आनी चाहिए विप अपॉइंट करने की। So court also noted that the Representation of People's Act does not recognize the concept of legislature party। आरपीए एक्ट जो है उसको भी कोर्ट ने साइट किया और कहा कि उसमें भी लेजिस्लेचर पार्टी की बात नहीं करी गई है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि पावर टू अपॉइंट विप किसके पास होनी चाहिए? पॉलिटिकल पार्टी की, ना कि लेजिस्लेचर पार्टी के पास होनी चाहिए। Court further noted that the 10th schedule is enacted with the objective of preventing political defections। When the anti-defection law seeks to curb defection from a political party, it is only logical corollary to recognize the power to appoint a whip vest with the political party। तो because 10th schedule किस वजह से enact हुआ है? To check and to curb the political defection। so इसीलिए जो whip अपॉइंट होना चाहिए, लॉजिकल यही है कि वो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से होना चाहिए। The court emphatically stated that allowing legislative wing to act disconnected from the political party is not the system of governance that is envisaged by the constitution। कोर्ट ने इस चीज पे हाईलाइट किया कि लेजिस्लेचर पार्टी के लिए कोई इंडिपेंडेंस वर्किंग या इंडिपेंडेंस गवर्नेंस अपनी अलग से चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी से अलग ऐसा मैंडेट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्चुअल पोजीशन को भी कंसीडर किया। वो फैक्चुअल पोजीशंस क्या थी? लेट्स हैव अ लुक। In November 2019, the MLA resolved that all decisions will be taken in the name of Mr. Uddhav Thackeray and Mr. Eknath Shinde will be appointed as the leader of Shiv Sena Legislature Party and Mr. Sunil Prabhu as the chief whip। On June 21, 2022, the meeting held under the leadership of Mr. Thackeray resolved to remove Mr. Shinde as the leader of the Legislature Party and appoint Mr. Ajay Chaudhary in his place। On the same day, the rebels under Shinde held a parallel meeting reaffirming the appointment of Mr. Shinde as the leader of Legislature Party, cancelling the appointment of Mr. Prabhu as the chief whip and replacing him with Mr. Gogawali। तो नवंबर 2019 में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की गवर्नमेंट बनी एंड उसमें जो शिवसेना के जो उस समय चीफ थे मिस्टर उद्धव ठाकरे, वो चीफ मिनिस्टर बने। और एक मीटिंग जो शिवसेना की हुई उसमें रिजॉल्व किया गया कि सारे डिसीजंस जो होंगे वो मिस्टर उद्धव ठाकरे के नाम पर होंगे। मिस्टर एकनाथ शिंदे जो हैं उनको शिवसेना लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर अपॉइंट किया गया एंड चीफ विप सुनील प्रभु को अपॉइंट किया गया। बट जून 2022 को 21 को मिस्टर शिंदे को लेजिस्लेचर पार्टी का जो लीडर थे वो उससे रिमूव कर दिया गया एंड उनकी जगह मिस्टर अजय चौधरी को ले आए। ऑन द सेम डे, बट मिस्टर शिंदे वाला फैक्शन जिसमें कई सारे मेंबर्स थे, कई सारे एमएलएस थे, उन्होंने मिस्टर शिंदे को एक पैरेलल डिसीजन किया, पैरेलल मीटिंग की और उसमें मिस्टर शिंदे को लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर अपॉइंट कर दिया, cancelling the appointment of Mr. Prabhu as the chief whip and replacing him with Mr. Gogawali।
तो चीफ विप सुनील प्रभु थे, उनको हटा दिया गया एंड मिस्टर गोगावले को, जो शिवसेना का जो रेबल फैक्शन था, उसने अपना चीफ विप अपॉइंट कर लिया। On July 3, 2022, the newly elected Speaker, Mr. Rahul Narvekar, appointed Mr. Shinde as the leader and Mr. Gogawale as the chief whip. Finding fault with this decision, the Supreme Court observed the decision of Speaker recognizing Mr. Gogawale as the chief whip of the Shiv Sena is illegal because the recognition was based on the resolution of a faction of SSLP, Shiv Sena Legislature Party, without undertaking an exercise to determine if it was the decision of the political party. So शिंदे जो फैक्शन था उसके मिस्टर गोगावले को न्यूली इलेक्टेड स्पीकर ने चीफ विप अपॉइंट कर दिया शिवसेना का, एंड ये चीफ विप अपॉइंट करना इलीगल था बिकॉज उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का क्या मत है, क्या ओपिनियन है, उसको नहीं कंसीडर किया, एंड जो शिवसेना लेजिस्लेचर पार्टी का फैक्शन है उसके रिजोल्यूशन के हिसाब से उन्होंने मिस्टर गोगावले को चीफ विप अपॉइंट कर दिया, तो ये इलीगल था। मिस्टर शिंदे का भी अपॉइंटमेंट एज अ लीडर ऑफ शिवसेना लेजिस्लेचर पार्टी इलीगल बताया सुप्रीम कोर्ट ने। स्पीकर मस्ट रिकॉग्नाइज विप एंड लीडर ऑथराइज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फाइनल जो इसमें डिसीजन जो जजमेंट दिया है उसमें यही बोला है कि स्पीकर को जो विप है एंड लीडर है वो अथराइज्ड बाय जो पॉलिटिकल पार्टी है उसी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। सो कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट the decision of the speaker in recognizing Mr. Shinde as the leader of SSLP is illegal as it was taken without determining if the resolution passed by the faction of MLAs represented the will of political party, because उन्होंने जो फैक्शन ऑफ एमएलए हैं, जो फैक्शन ऑफ एमएलए थे शिंदे ग्रुप के, उन्हीं के जो रिजोल्यूशन को पॉलिटिकल पार्टी का रिजोल्यूशन माना, तो ये एक तरीके से गलत था। उनको कंसीडर करना चाहिए था कि पॉलिटिकल पार्टी की क्या ओपिनियन है। Speaker must recognize the whip and the leader who are duly authorized by the political party with reference to the provision of the party constitution after conducting an inquiry in this regard and keeping with the principle discussed in the judgment. So it was held that the speaker must decide the disqualification petitions pending before him within a reasonable period of time. ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर है वो स्पीकर जो है एक रीजनेबल टाइम में नहीं डिसाइड करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी बोला है कि उनको एक रीजनेबल टाइम में डिसाइड करना चाहिए। Election Commission's decision to recognize Shinde Group as the official Shiv Sena will operate only prospectively and will not impact the disqualification proceeding which were initiated earlier. तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो शिवसेना शिंदे फैक्शन है उसी को इलेक्शन कमीशन ने कुछ दिनों पहले असली शिवसेना मान लिया, तो ये प्रोस्पेक्टिवली ऑपरेट होगा। डिस्क्वालिफिकेशन की जो पहले प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई थी वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Supreme Court held that governor's decision to call for floor test was wrong. So governor's decision calling for the floor test was wrong and the speaker was also in error. It cannot order status quo ante and reinstate Uddhav Thackeray government as Thackeray resigned without facing floor test. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर का डिसीजन रॉन्ग था फ्लोर टेस्ट का, बट बिकॉज उद्धव ठाकरे ने उस फ्लोर टेस्ट से पहले ही रिजाइन कर दिया, इसीलिए वो उद्धव ठाकरे को फिर से रीइंस्टेट नहीं कर सकते। वैसे ये पॉसिबल भी नहीं था रीइंस्टेट करना, बिकॉज ये बड़ा इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। Since Thackeray voluntarily resigned, the court held that the governor was right in inviting Eknath Shinde to form the government with the support of BJP. बट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि बिकॉज अब जब उन्होंने वॉलेंट्री रिजाइन कर ही दिया था उद्धव ठाकरे ने, तो जो गवर्नर ने उसके बाद एकनाथ शिंदे को इनवाइट किया वो सही किया, बट फ्लोर टेस्ट के लिए ऑर्डर करना वो गलत था। I hope that this video will be helpful for your understanding of the matter, and yes, there are a few topics related with this video which I will be uploading later. Please do watch it. Thank you. Have a nice day.